more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss a video from Filmy Mantra. थैंक यू। शादी के लिए आपसे आने के बाद इस रूम में आने से पहले हम सभी यही बातें कर रहे थे, हम सभी यही बातें कर रहे थे कि जोड़ी बहुत ही अच्छी है। Oh, thank you, how sweet. थैंक यू। आपको मंजूर है ना? मुझे जो जोड़ी मतलब एक बोलते हैं ना दिल से देखने के बाद बोलते हैं यार दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। क्या बात। हमने अगर बहुत सारी शादी देखी तो ऐसे बातें करते हैं यार ये जोड़ी अच्छी है, यार ये जोड़ी बहुत अच्छी किसकी नहीं है? करेक्ट करेक्ट। जोड़ी अच्छी में नाम ले सकते हैं जी विराट अनुष्का की शादी। जी बेस्ट जी हाँ तो ढेर सारी बातें करेंगे शादी बिल्कुल। कहाँ आप लोग प्लान कर रहे हैं, क्या जी कुछ आप लोग ड्रेस आप लोग का अटायर है, जी देन हनीमून, देन उसके बाद आप लोग के काम पे भी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना चाहेंगे मतलब फैन जानना चाहते हैं कि आप लोग की पहली मुलाकात जी कब और कहाँ पर कैसे हुई थी एंड सबसे पहला प्रपोज किसने किया? तो पहली मुलाकात श्वेता आप बताओ। पहली मुलाकात हुई थी हमारी एक प्ले है दी इंटरव्यू करके, आकर्ष खुराना ने जो डायरेक्ट किया है और सिड कुमार ने लिखा है। तो हम लोग दो एक्टर्स को रिप्लेस कर रहे थे जिनके पास डेट्स नहीं थी, तो दिल्ली में शो था और हम आए रिहर्सल पे मिले और फिर दिल्ली गए। तब तक तो अब क्या होता है कि 5 साल पहले तो होता क्या है कि आप हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था रिहर्स करने के लिए, तो इसलिए जो भी टाइम मिल रहा था मैं करण पंडित जो कि प्रोटैगनिस्ट प्ले करते हैं प्ले में, तो उनके साथ रिहर्स कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, खाना हम लोग खा रहे थे साथ में। देन फाइनली जब टेंशन जब ख़त्म हुआ, जब प्ले ख़त्म हो गया एंड देन उसी के नेक्स्ट दिन हम सुबह बॉम्बे आ रहे थे और बॉम्बे आते समय चीता और मैं हमारी जो सीट्स थी वो आजू बाजू थी और प्लान ऑब्वियसली सबका ये था कि सब सो जाएंगे क्योंकि 5 AM की फ़्लाइट थी सुबह की और मैं तो हमेशा फ्लाइट में सो जाती हूँ। आई डोंट इवन रिमेंबर कि वो पहली बात क्या थी, पर हमारी बात होना स्टार्ट हुई एट फॉर सम रीज़न। फिर अगले 2 घंटे तक हम सिर्फ बात ही चल रही थी और इनफैक्ट आई रिमेंबर आकर्ष हमारी बगल वाली आयल सीट में बैठे हुए थे दूसरी मतलब, और उन्होंने खड़े होकर बोला कि यार तुम लोग कितनी बातें करोगे एंड वी बोले हाँ एंड देन वी गॉट बैक टू टॉकिंग। तो नॉन स्टॉप उन 2 घंटों बाद मुझे ये पता था कि मुझे ये चैतन्या शर्मा चीता मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ का पार्ट हो। हाँ मतलब कैसे नहीं पता था पर ये पता था तो नहीं कि बताया आपने, बताया कि लाइफ का पार्ट तो चाहिए। तो फिर बातें स्टार्ट हुई मैसेजेस पे, मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे और फिर ड्राइव्स हुई, फिर मिले और फिर जब मिले तब रियलाइज़ हुआ कि हाँ भाई। प्रपोज सबसे पहले किसने किया था? प्रपोज मैंने किया था। दोनों बार लड़कों को करना चाहिए। बिल्कुल। नहीं कर कोई भी सकता है लेकिन नहीं करना लड़कों को चाहिए क्योंकि आई थिंक एक परमिशन लेना चाहिए लड़की से हमेशा कि आपको मंजूर है, मैं ठीक हूँ। अपने को भी कॉन्फिडेंस मिल जाता है ना हाँ बोलने का कि चलो। रिपोर्ट कार्ड चाहिए होता है, तो वो रिपोर्ट कार्ड मैंने ही मांगा था कि हाँ कि पास। तो एक्चुअली हमारा थोड़ा अजीब था। प्रपोज श्वेता ने मुझे बोला बहुत कि मुझे अच्छे से प्रपोजल चाहिए, कि मुझे कुछ चाहिए कि मुझे पूछो ठीक से, क्रिएटिव, कि मुझे ऐसे नहीं चाहिए कि हम बाहर जाएं डिनर पे और आप मुझसे पूछो और वो खत्म हो जाए। किसी रेस्टोरेंट में कर दिया या फिर। तो मैं बहुत सोचा और इनके आइडियाज़ ये सब रोमांटिक मामले में बहुत हिट हैं। तो मैंने बोला देखो आप मेरे से बेटर ही सोचोगे तो आप सोच लो, कुछ अच्छा आया तो मुझे बता देना। तो एक दिन इन्होंने मुझे बोला कि मुझे लग रहा है कि रोलर कोस्टर पे प्रपोज अगर होएगा तो बहुत अच्छा होगा। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा आइडिया है और फिर वो बात ख़त्म हो गई। मैंने एक सरप्राइज़ प्लान किया कि इनको इमेजिका लेके जाऊँगा, फिर पुणे लेके जाऊँगा NH7 के लिए। वो सरप्राइज़ का बहुत जामा हो गया, पर हाँ मैंने प्रपोज़ इनको किया एक रोलर कोस्टर के ऊपर नीचे जाने से जस्ट पहले, और उनका जवाब ये था, ना हाँ था ना था, यही था बस। ये प्रपोजल आज से 5 साल पहले, ये 5 साल पहले हुआ था। आपकी मसान भी नहीं आई? तब मसान भी नहीं आई थी। मसान तब हराम को मसान की शूटिंग भी नहीं हुई थी इनफैक्ट तब तक। तो मसान तो मेरे बाद मिला, 1 साल बाद। हाँ। तभी क्यों नहीं बताया जब हम इंटरव्यू कर रहे थे हमारी लाइफ में? तो हाँ तो वो सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे थे वहाँ पे। क्यों नहीं बताया? मैजिका पे
नहीं नहीं, मैं बात कर रहा हूँ इंटरव्यू जब हम आपका कर रहे थे तो आपने ऐसे सवाल ही नहीं पूछा कुछ, आप सवाल पूछते तो हम बताते। ओके ओके, आई थिंक बहुत ही सिंपल है क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ऐसी डिमांड करती है कि मतलब प्रपोज आप जहाँ भी करें मतलब कुछ अच्छा, हाँ। रेड रोज हो ऐसे फूलों मुझे की बस ये होता है कि बारिश कुछ हो। अलग क्योंकि होना हम चाहिए। लड़कों में इतनी बात नहीं है ना, कुछ बैकग्राउंड चाहिए, हाँ, कुछ ऐसा मतलब हमें इतनी बात नहीं है कि यार ऐसे ही रूम में कर दिया लड़की ने हाँ बोल दिया, कुछ झामा तो अच्छा लगता है। देन शादी के लिए आप लोगों ने कब डिसाइड किया कि अब 5 सालों तो हो गए, 6 साल हो गए, अब ऐसे कंटिन्यू बढ़ रहा है, साल बढ़ जी। रहा है, अब शादी कर लेना चाहिए? ये श्वेता ने मेरे को तीसरे दिन पे पूछा था, जरा बताओ सबको। सीधा मैं सबसे कह रही हूँ, there was no pressure। नहीं 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 नहीं, मतलब टॉपिक को चेंज नहीं करेंगे, बात ये कर रहे हैं प्रपोज करने के बाद 3 दिन में आपने बोला शादी करना है? नहीं नहीं, 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 नहीं इन्होंने बोला कि मैं इनको जानता नहीं था, ये मुझे जानते नहीं थे, सीधे को मार रहे नीचे से। चिता। तो नहीं नो प्रॉब्लम। 3 दिन बाद अरे नहीं हो रही है। हाँ हाँ of course, तीन ये दिन। बड़े मजाक के। 3 दिन बाद इन्होंने मेरे से पूछा कि वेयर डू यू थिंक दिस रिलेशनशिप इज गोइंग। मैंने कहा ना जान ना पहचान, मुझे क्या पता यार, थोड़ा टाइम तो दो। फिर मेरे दोस्त की शादी थी, ये दिल्ली में थे। 4 साल बाद, 3 3 साल बाद, 3 साल बाद दिल्ली में नहीं थी मैं, टॉयफा के आप लिए गई थी। दिल्ली में नहीं थे, टॉयफा में गए थे। टॉयफा अवार्ड्स उठाने दुनिया भर जाते हैं हमारे टैलेंटेड एक्टर श्वेता त्रिपाठी। तो ये टॉयफा गए थे और मैं एक दोस्त के शादी पे था, ध्रुव अग्रवाल मेरा बहुत खास दोस्त है। वो शादी पे मैंने बहुत मस्ती की और सुबह 5 बजे मेरे को एक ख्याल आया कि यार इस लड़की से मुझे शादी करनी है। सुबह 5 बजे? सुबह 5 बजे ही ऐसे ख्याल आते हैं यूजुअली, आप अगर देखो तो कोई पार्टी पे कोई शादी में। तो मैंने सोचा कि ये मतलब मैं बहुत इनको मिस कर रहा था, ये थे नहीं, मेरे सारे दोस्त थे। तो मैंने इनको फ़ोन किया, इंटरनेशनल कॉल, और मैंने इनको कह दिया कि आई वॉन्ट यू टू बी विथ मी फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ प्लीज़। और ये ऐसे ही हंस रहे आपका थे। क्या रिप्लाई था? आपका मैं बहुत खुश थी, मैं तो बहुत एक्साइटेड थी, मुझे लग रहा था कि अरे मैं बॉम्बे में क्यों नहीं हूँ जब ये हो रहा है। सो फिर बस वो तो था ही कि अब शादी तो करनी है। एंड श्वेता जी आपसे जानना चाहिए क्योंकि बहुत मतलब लड़कियों को मैंने जी। बहुत सारे देखा कि जितनी भी मेरी दोस्त हैं जी। वो ऐसे लड़कों के अंदर क्वालिटी ऐसे देखती है, लड़के तो ऐसे बातें नहीं करते हाँ। लेकिन लड़कियां ऐसे करती हैं। जी। इसलिए आपसे पूछना चाहेंगे ऐसे लड़कियां ऐसे ऐसे बातें, यार क्या दिखता है यार, हाँ। उसकी नोज लड़के नहीं करते ये बातें भाई, क्या बात कर रहे लड़के तो दूसरे लेवल पे करते हैं, ऑन कैमरा नहीं हो? बता ओहो, मतलब लड़कियां तो मतलब इसकी नोज बहुत अच्छी है जी। इसका। हाँ। आप बताइए कि आपको क्या कुछ क्वालिटी इनके अंदर अच्छी लगती है, बातें I think, and attitude वगैरह? आई थिंक मेरे लिए जो सबसे अट्रैक्टिव चीज़ होती है किसी भी इंसान में, चाहे आपका दोस्त हो या फिर आप ऑन स्क्रीन किसी को देख रहे हो, उसकी वाइब क्या है। और अगर लाइफ पार्टनर तो फिर अलग ही चीज़ हो जाती है, बिकॉज आई थिंक अगर आप खुश नहीं हैं तो किसी की भी आँख नाक पैर आपको नहीं बचा सकता। क्या बात। तो मेरे लिए वो जो फ़्लाइट जो दिल्ली टू बॉम्बे थी, मुझे यही याद है कि अभी भी जब मैं सोचती हूँ उसके बारे में तो मैं मुस्कुराती हूँ, क्योंकि आई रिमेंबर इतना मज़ा आया था उन 2 घंटों में। और ये भी नहीं कि हम कहीं घूम के हमने कुछ तारे वारे देख लिए, हम फ्लाइट में थे जहाँ पे हम कहीं एक स्टेप भी नहीं लिया था, 2 लोग सीट में। आई थिंक वो फ्लाइट इंडिगो। इंडिगो। अच्छा हमारी इंडियन फ्लाइट। सो आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। एंड क्योंकि ये सब तो हम वी आर बॉर्न विद, आपके जो फिजिकल फीचर्स होते हैं, अब चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों या एवरेज हों, और सर्जरी वर्जरी में हम बिलीव नहीं करते हैं। तो आई थिंक एक जो पर्सनालिटी होती है, वाइब एक इंसान की होती है, वो सबसे ज़रूरी होती है। एंड आई थिंक मेरे फ्रेंड्स के साथ भी ऐसे भी है कि जब भी हम किसी अगर जैसे आप कहना अगर लड़के की भी बात हो तो आई डोंट थिंक कभी हम फिजिकल फीचर्स डिस्कस होते हैं, या तो टैलेंट, या फिर अगर कोई शेफ़ है तो वो खाना क्या क्या बनाता है, कैसे बना सकता है। तो अगेन घूम फिर के टैलेंट और पर्सनालिटी पे ही बात आ जाती है। आई थिंक शादी भी फ्लाइट में करनी चाहिए। ये काफ़ी अच्छा आइडिया है। ऐसे मैं बस ऐसे किडिंग कर रहा था। मैं तो सोचने लगा यार, मैं चल गया, पैसे बहुत बच आप जाएंगे। लोगों की मर्जी, आप लोग तो फिर मतलब घर वालों को जो आप लोगों ने बताया कि हम शादी कर रहे हैं, जी। घर वालों का क्या रिएक्शन था?
एक्चुअली वाले भी एग्री हैं नहीं, मैंने मेरे घर वाले को नहीं बताया, मेरे घर वालों ने मुझे बोला कि तुम्हें शादी इससे ही करना प्लीज़, क्योंकि मेरे मॉम और मेरे डैड, अब मैं हट चुका हूँ, अब इन सब सारा अटेंशन इनको मिला जाता है एंड दे लव हर। तो मतलब विद इन अ ईयर टू ओनली दे न्यू कि दे वर लाइक प्लीज़ इनको मत छोड़ना। आई थिंक वो लोग सब वेट कर रहे थे कि अरे बेटा तुम लोग कब शादी करोगे, सो इट वाज अ मैटर ऑफ टाइम। आई थिंक ऐसा बहुत कम होता है, जैसा कि आपके घर वालों ने बोला कि बेटा शादी करना तो श्वेता जी से। ऐसे लड़की भी बहुत कम मिलती है ना यहाँ पे, तो कहानी भी तो थोड़ी अलग होनी चाहिए। ओके, तो आप लोगों की शादी हो रही है जी। जून में, हमें पता है डेट, लेकिन आपके जो फैन हैं, जो दोस्त हैं जी, उनको हमारी शादी हो रही है 29 जून को, और पहला फंक्शन ही हमारा शादी है, वेडिंग है, और उसके आगे और उसके पीछे पार्टी पार्टी पार्टी, बस यही प्लान है। तो गोवा में शादी करने का कोई खास वजह या कुछ आप लोगों ने डिसाइड किया था कि हाँ गोवा में ही शादी करेंगे? गोवा से हमारा एक बहुत ही पुराना रिश्ता है। हम जब भी हमें 2 दिन 3 दिन मिल जाते थे हम गोवा भाग जाते थे, क्योंकि हमें बहुत पसंद है वो जगह। मतलब इट डिफाइंस अस वेरी वेल। वो जगह जिस तरीके से लोग हैं वहाँ, शांति है, पार्टी भी है, मस्ती भी है, तो वो हम बहुत पसंद करते हैं गोवा। और हम एक्चुअली गोवा बारिश में बहुत जाते हैं, जो ऑफ सीज़न माना जाता है वहाँ, क्योंकि हमारे हिसाब से बहुत खूबसूरत दिखता है गोवा मॉनसून में। तो हम मॉनसून में शादी भी कर रहे हैं, और गोवा बहुत इक्विप्ड है बारिश संभालने। पूल पार्टी है, आउटडोर है, बारिश होगा बेटर ही लगेगा। तो इस मौसम में और वो जगह बहुत ही। और मैं वेट बिल्कुल भी नहीं करना था हमें ये था कि शादी बस अब हो जाए, क्योंकि शादी तो एक्साइटिंग है ही, लेकिन वो जब आप साथ में रहने लगते हैं, घूमने लगते हैं, काम करते हैं, तो वो भी हमारे लिए आई थिंक बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग, एंड वी कांट वेट फॉर दैट। तो एक हफ्ता बाकी है। हाँ, शादी सीजन भी चल रहा है जी। ढेर सारे लोग शादी कर रहे हैं, तो सीजन अच्छा होता है। लेकिन हमारा पहले से ही डिसाइडेड था कि शादी तो करनी ही करनी है। जून बस डेट लॉक होने की बात थी, और हमें अक्टूबर नवंबर तक तो जाना ही नहीं था। जी। देन कुछ आप लोगों ने डिसाइड किया कि अटायर क्या होगा, ड्रेस क्या होगा? मतलब लड़कियां तो बहुत ही अपने जी, dress को जी, लेकर बहुत ही conscious जी। होती हैं कि I think- लहंगा पहनना है, ये पहनना है, वो जी। पहनना है। तो आप बताइए कुछ कि आ, क्या तो आई थिंक हमारे फेवरेट इनफैक्ट चीता शांतनु निकल पहन रहे हैं हमारे बॉम्बे फंक्शन के लिए, मेहंदी एंड पार्टी के लिए, एंड वो दे आर वन ऑफ माई फेवरेट डिज़ाइनर्स। तो हम जैसे ही वहाँ गए थे, इतनी सारी चीज़ें वहाँ पसंद आई, एंड इट्स वन ऑफ माई फेवरेट आउटफिट्स। और शादी के लिए कुणाल रावल पहन रहे हैं, वो मैं देखा नहीं है एक्चुअली, तो क्योंकि कुछ चीज़ें हम सरप्राइज़ रख रहे हैं दूसरे के लिए। शादी के लिए मैं पहन रही हूँ पापा डोंट प्रीच, शुभिका ने कस्टम एक डिज़ाइन किया है, एंड मेहंदी एंड बॉम्बे फंक्शन के लिए पारस एंड सोनम मोदी का स्वा, एंड जो पूल पार्टी है उसके लिए रेबेका दीवान की ड्रेस। जी, तो सब कुछ कस्टम मेक हो रहा है, सो वन ऑफ अ काइंड। सीता जी? सीता जी का तो सब श्वेता जी ने बता दिया। मेरा शांतनु निखिल and कुणाल पहन रहे हैं रावल। हम बॉम्बे फंक्शन के लिए, कुणाल रावल पहन रहे हैं हम शादी पे और मेहंदी पे, और समीर पटेल हमारा सूट बना रहे हैं पूल पार्टी के। तो कुछ आप लोगों ने शादी की मतलब पूरी तैयारियां हो गई या अभी और भी कुछ? वो तो आई थिंक एंड मिनट तक चलती ही रहती है, वो एग्ज़ाम की तरह होता है कि जितना रिवीजन जो भी हो जाए, और फिर जब आप पहुँच जाएंगे फिर जो होगा वो होगा। जी शादी से पहले कुछ नर्वसनेस होती है, आई डोंट नो, अभी मेरी शादी तो हुई नहीं, ऐसा मैंने सुना है जी। कि कुछ नर्वसनेस होती है, ऐसा कुछ है आप लोगों के आई अंदर थिंक बीच में? शादी से पहले नर्वसनेस से ज़्यादा ये होता है कि इतनी सारी प्लानिंग करनी होती है। लोग बर्थडे पार्टीज प्लान करने में इतना टेंशन ले लेते हैं, बट यहाँ पे 2 फैमिलीज इन्वॉल्व हो रही हैं, और प्लस इतने सारे वेंडर्स होते हैं, इतने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो जैसे मूवी का प्रोडक्शन नहीं होता है, तो वैसे ही कॉस्ट्यूम है, मेकअप है, डेकोर है, फोटोग्राफी है, वीडियो है, तो वो कहीं ना कहीं मतलब यू आर डीलिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल, तो आई थिंक उसका एक वो हो जाता है। आई थिंक 2 पल्ले हैं शादी में। आपका एक जो बहुत लोग बोलते हैं कि आप नर्वस हैं कि आपकी शादी हो रही है, बहुत चेंजेस होने वाले हैं, आपको एक नए घर में आना पड़ेगा, ये वो वगैरह। हमारा सिस्टम इंडिया में ऐसा है ना, हम शादी इतना बिग फैट इंडियन वेडिंग जिसको बोलते, हम इतना धूमधाम से करते हैं कि वो सब सोचने का टाइम आपको दिया ही नहीं जाता है कि आप एडजस्ट घर वर, वो तो आप बाद में देखो, फिलहाल आप ये देखो कि आप पहन रहे क्या हो, फोटो कौन कर रहा है, डेकोर कर रहा है।
तो वो सब डीप वाले थॉट का टाइम हमारे हिंदुस्तान ने बहुत सही तरीका बनाया कि वो सब आप बाद में सोचो, अभी आप बस पार्टी ये डील करो, ये आपका plan करो। स्ट्रेस खुशी सब इसमें आप निकालो, वो सब बाद में। ओके, तो ढेर सारी शादियाँ भी हुई है, हम अगर लास्ट पिछले सालों में देखें जी। तो ऐसा कौन सा कपल है, वैसी कौन सी जोड़ी जो आपको बहुत ही पसंद आई? अगर पसंद आई मतलब वो तो हमें बहुत जोड़ियाँ पसंद है, हमारी जोड़ी बहुत पसंद है, बट आई एक्चुअली मैं बहुत ऐसा कमर्शियल लड़का हूँ, मुझे सारे कमर्शियल लोग बहुत पसंद हैं और मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो विराट अनुष्का तो मतलब विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जब शादी हुई तो मुझे इतनी खुशी हुई, मुझे लग रहा था मेरी शादी हो रही है कि ये इतने टैलेंटेड दो लोग, सो मच इन लव। एंड अब शादी की पूछ रहे हैं ना, ये खाली जोड़ी शादी। आपके दिल में जो है वो सब बोल दीजिए। इवन रणवीर एंड दीपिका, आई डोंट नो इफ आई एम अलाउड टू से बट मतलब रणवीर सिंह का तो मैं इतना बड़ा फ़ैन हूँ और दीपिका का भी इतना बड़ा फ़ैन हूँ, और वो दोनों साथ में उनको देख के मतलब मेरे अंदर का रोमांस निकलता है उन दोनों को देख के कि यार ये इतना अमेजिंग है। चाहे वो लुक्स ही उनके एक्सचेंज, वो बहुत प्यार लगता है, सो अच्छा लगता है प्यार देख के। क्योंकि आप उनके फैन हैं और तो आपने उन्हें बताया कि भाई मेरी शादी भी हो रही है, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल, वो शूट कर रहे हैं हैदराबाद में, नहीं तो वो आते ज़रूर। कुछ मेहमानों की लिस्ट भी हो गई आप लोग की? मेहमानों की लिस्ट भाई जिनके साथ काम किया है उनको तो डेफिनेटली, क्योंकि हम सब जो भी प्रोजेक्ट करते हैं आई थिंक हमारे प्रोफेशन का इतना अच्छा है कि दैट यू मीट सो मेनी न्यू पीपल और इतने बेहतरीन लोगों से मुलाकात होती है, तो सब दिखेंगे आपको शादियों में। तो मतलब और शादी गोवा में और क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? क्योंकि लोगों ने बताया आप लोग का फेवरेट प्लेस है, शादी के अलावा और क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग गोवा में? शादी के अलावा कुछ करने का आपकी हुई नहीं है ना, आपको पता चलेगा कि जब शादी होती है ना अलावा का स्कोप दिया ही नहीं जाता है, वो उसमें ही बहुत कुछ हो जाता है, क्योंकि काफ़ी फंक्शंस हैं, रोज़ 3-4 फंक्शंस हैं, बहुत पार्टीज़ हैं, तो उसमें ही हम उलझे हुए रहेंगे और उसमें ही मज़े कर हम एक दिन और स्टे बैक कर रहे हैं जिससे कि शादी के बाद एक दिन। हाँ तो शादी के बाद आता है हनीमून, जी, वो भी कुछ प्लान किया होगा आप लोगों ने? वो प्लानिंग पूरी चीता का डिपार्टमेंट है। आप फुटबॉल के बहुत के दीवाने हैं, फुटबॉल मेरा पहला प्यार है, बिल्कुल। ऐसे कुछ प्लानिंग है जहाँ फीफा चल रहा है? यार वो टाइमिंग का वो हो गया क्योंकि मैडम जी का शूट है शादी के जस्ट बाद, तो हम 1 महीना के बाद जाएंगे, तो वर्ल्ड कप तो ख़त्म हो रहा है जुलाई मिड में, तो वो तो नहीं देख पाएंगे, बट हम फुटबॉल देख रहे हैं लंदन में, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस टॉटनहम, मैनचेस्टर में हो रहा है यूनाइटेड वर्सेस टॉटनहम, बहुत बड़ा मैच है, तो हम वील एंड हनीमून इन मैनचेस्टर। जो इन्होंने लोकेशन डिसाइड किया आपको पसंद है? मुझे बहुत पसंद है, मैं लंदन पहले गई हूँ बाकी, और हम लोग एम्स्टर्डम अलग अलग ट्रिप्स पे गए हैं दोनों, तो इटली कभी नहीं देखा है मैंने, तो मैं बहुत एक्साइटेड, और हम दोनों को ट्रैवल बहुत 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 पसंद है। मतलब हम वो कहते हैं ना कि कुछ लोग इस चीज़ के लिए जीते हैं, तो हम लोग ट्रैवल के लिए कमाते और जीते हैं, तो दैट इज़ वन डिपार्टमेंट जो हम दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और कोई ऐसी चीता जी, और कोई ऐसी लोकेशन जहाँ आप लोग जाना चाहेंगे? वो तो पूरी दुनिया हम घूमना डाइविंग भी चाहूँगा। एक्चुअली करना चाहेंगे। हम वी बोथ आर सर्टिफाइड डाइवर्स, हम दोनों ने अपना सर्टिफाइड कोर्स किया इन डाइविंग इन फ्रॉम अंडमान। फ्रॉम अंडमान्स, अलग। तो हमें डेफिनेटली एक डाइविंग ट्रिप मालदीव्स, मॉरिशस या माइक्रोनेशिया, सम एक्सोटिक लोकेशन टू डाइव, पर वो तो अभी ज़िंदगी बची है, जाते रहेंगे। हाँ, वो तो जाते रहेंगे, काम बिल्कुल, करते रहेंगे, जी। बिल्कुल। चलिए, आई विश, आई प्रे कि सब कुछ बहुत ही अच्छा Thank you so थैंक much. यू, थैंक यू सो And, मच। ये सब के बाद फिर आप लोग का अपकमिंग प्रोजेक्ट भी है, कुछ थोड़ा बहुत उसके बारे में जानना चाहेंगे, आप जो रैप कर रहे हैं अपकमिंग मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने एक गाना किया है, एक फिल्म है कारवान, RSVP की फिल्म है, जिसमें इरफान खान, दुलकर और मिथिला पालकर एक्टिंग कर रहे हैं, तो उसमें मेरे 2 गाने हैं, एक मेरा ट्रैक है 2.5 किलो बकवास, और एक फीचर्ड रैप है हार्ट को एक करके, 2 गाने उसमें, एक सेकंड, और हाँ कोई आया होगा। अपनी इंडिया टीवी है। हाँ, ठीक है, चलो, बोल कर दो। सो हाँ जी, तो अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं।
तो कारवान में जैसे मैंने कहा 2 ट्रैक्स हैं हमारे, 2.5 किलो बकवास और एक फीचर्ड रैप है इन हार्टक्वेक। तो मैं बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ क्योंकि गाने का भी मेरे को बहुत शौक है, रैप करने का, म्यूज़िक बनाने का। अपकमिंग प्रोजेक्ट फिर AR रहमान की एक प्रोड्यूस फिल्म है 99 सॉन्ग्स, उसमें एक छोटा किरदार है मेरा, और गली बॉय विच आई एम मोस्ट एक्साइटेड फॉर, जिसमें रणवीर सिंह है, रैप के बारे में है, उसमें मेरा एक छोटा पार्ट है। तो उसमें मैं रैप भी कर रहा हूँ और एक्टिंग भी कर रहा हूँ। तो वो आ रहा है Feb 14, तो उसका तो ओके, क्योंकि आप रैप करते हैं इसलिए आपसे जाना, ढेरों सारे रैपर हैं, ढेरों सारे इंटरनेशनल लेवल पर तो बहुत ही डिमांड होती है रैपर्स की। तो आप बताइए आपके कौन कौन से फेवरेट हैं? वाओ, मैं मतलब कैसे नाम लो, आप बताइए। मेरा फेवरेट रैपर एक बहुत ही कमर्शियल रैपर है, पर वो मेरे लिए बेस्ट रैपर एवर है, एमिनेम। उनके वजह से मैं सुनना स्टार्ट किया हिप हॉप, उनके गाने मेरे को बेहद पसंद है। बट बाकी रैपर्स मेरे को ओल्ड स्कूल रैपर्स बहुत पसंद है, आप ड्रे, डॉक्टर ड्रे, स्नूप डॉग, बिगी, नटोरियस B.I.G, अभी जैसे नाज मुझे बहुत पसंद है, केंड्रिक लमार बहुत पसंद है, एक रैपर है टेक 9, मतलब दैट्स मोर दी इंडी रैपर्स। ये सब मुझे बहुत, मतलब बहुत है। मुझे हिप हॉप एज अ जॉनर ही इतना पसंद है कि मैं बेहद पसंद कर। द गेम एक रैपर है जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये लिस्ट तो नेवर एंडिंग है। और इंडिया में आपके कौन से हैं फेवरेट्स? इंडिया में मेरे फेवरेट रैपर बाय फार डिवाइन है, मेरे को बहुत पसंद है। मुंबई का लड़का इतना अच्छा रैप कर रहा है, ही इज़ गॉन फ्रॉम धारावी टू लंदन नाउ। तो डिवाइन बाय फार एंड कामबारी। आपको पसंद आता है रैप या मुझे मुझे एमिनेम तो पहले से बहुत पसंद थे। वो जो सारे अपने कोलैबोरेशंस करते हैं, और लेकिन चीता से मिलने के बाद, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा, चाहे बायस कह लो जो भी कह लो, मुझे इनके रैप सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं। और मैं इनको भी बोलती रहती हूँ, ये शक्लें बनाते रहते हैं, बट मुझे इनके रैप बहुत 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 जब पसंद दिल आता में है। आता है तो भाई एक रैप सुना दो? भाई नहीं बोलते खाली बाकी। हाँ जी, वो तो बिल्कुल सुनाते ही आपको? नहीं सुनाते हैं। चलिए आज तो सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप कुछ आप बताइए कि आपके भी कुछ फिल्में आ रही हैं, तो उसके बारे में जरा बताइए। अभी एक्चुअली 3 प्रोजेक्ट्स रैप हुए हैं और अभी डबिंग चल रही है, उनके लिए पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। तो मिर्ज़ापुर है एक्सेल और अमेज़ॉन के साथ। कार्गो करके एक फ़िल्म है जो आरती कदव, उनकी डेब्यू फिल्म है, साई-फाई फिल्म है, विक्रांत मैसी और मैं हूँ उसमें। और फिर एक फ़िल्म है गॉनकेश करके, जो कि बहुत बहुत स्पेशल है मेरे लिए। वो कासिम, वो भी डेब्यू डायरेक्टर हैं। और एक तामिल फिल्म की है, वो भी डेब्यू डायरेक्टर है। इस साल सारे डेब्यू है। हाँ सारे, एक्सेप्ट मिर्ज़ापुर, वो तो लास्ट ईयर था। हाँ। तो कागो, गॉनकेश एंड वो भी लास्ट ईयर था। इस साल जो भी मैंने काम किया सारे डेब्यू डायरेक्टर्स के साथ किया जी। तो ये सारा लाइनअप काफ़ी एक्साइटिंग है। चलिए, तो अब एक क्योंकि क्या फंसा रहे हो? एक आपको कोई एक रैप सुनाना पड़ेगा। ये लिप सिंक कर सकती हैं आप। लिप सिंक करेंगे आप मैं सुनाओ ना। परफॉर्म करूँगी। नहीं आप सुनाओ ना। नहीं, मैं मेरा। एक्टिंग कर रही हूँ। अच्छा ठीक हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है। जिसका जो काम है मैंने वही क्या बात है। ठीक है। तेरे लाइफ में भी 4 द्वार है, 2 द्वार आगे, 2 द्वार एक से नहीं, पीछे। वापस क्या क्या? ओके, दिस केम ऑफ। ओके। ओके। तेरे लाइफ में भी 4 द्वार है, 2 द्वार आगे, 2 द्वार पीछे। दुनिया का ये गेम है, जब तू उड़ता है वो खींचे नीचे, चीखे और चिल्लाए जो घंटे से कुछ पाएगा, सीते जो जब पट्टी उनकी वो उड़ के दिखाएगा। हट जा फिर। ये होते रहता है विदाउट कैमरा भी, यही चलता रहता है। परफॉर्मेंसेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।